हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम हमेशा के लिए मोटिवेटेड रहना चाहते हैं, पर ऐसा क्या होता है कि एक दो दिन मोटिवेटेड रहने के बाद हम वापस से उसी हाल में आ जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमेशा के लिए खुद को मोटिवेट कैसे रखें। तो चलिए जानते हैं। पॉइंट नंबर 1, नाउ योर मोटिवेशन। दोस्तों, सबसे पहले ये बताओ कि आप पिछली बार कब मोटिवेटेड महसूस कर रहे थे और किस वजह से आप में काम करने की उत्साह थी। अगर याद नहीं आ रहा है तो बगल में पड़ी कॉपी उठाओ और लिखना शुरू करो। आपको सारी की सारी वजह लिखना है जिस वजह से आप मोटिवेटेड महसूस करते हो। उनमें से कुछ वजह हो सकती हैं जैसे कि डर का मोटिवेशन, या तो फिर रिजल्ट आने का मोटिवेशन, या तो फिर यूट्यूब पर आपने कोई मोटिवेशनल वीडियो देखी होगी। ऐसी बहुत सारी वजह हो सकती हैं। दोस्तों, मोटिवेशन फ्यूल जैसी होती है, एक बार भरने के बाद दोबारा खत्म हो जाती है। इसीलिए आपको मोटिवेशन की जरूरत बार बार पड़ती है। और अगर एक बार आपने पता लगा लिया कि आपका सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या है, तो उसे आप हर दिन कीजिए। हर दिन उस चीज से खुद को मोटिवेट कीजिए। पॉइंट नंबर 2, नाउ वाई टू डू। दोस्तों, आप जो कुछ भी कर रहे हो, जैसे कि आप पढ़ाई करते हो या काम करते हो, उसका आपको रीजन पता होना चाहिए कि उस काम को आप क्यों कर रहे हो, क्या वजह है, इसका वास्तविक वजह क्या है, वो आपको पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोस्त, अगर आपको यह पता नहीं रहेगा कि आप उस काम को क्यों कर रहे हैं, तो आप कभी भी खुद को मोटिवेट नहीं कर पाओगे। वजह हमें मोटिवेट रहने में ताकत देती है। तो इसीलिए जो भी आप कर रहे हो, पढ़ाई करते हो या काम करते हो, उसका आपको वजह पता होना चाहिए कि क्यों कर रहे हो, वाई। पॉइंट नंबर 3, रीड बुक्स एवरी मॉर्निंग। हम अक्सर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम अपने एक्शंस, कार्य को कंट्रोल करना चाहते हैं, पर मैं आपको बता दूं कि ऐसा करना सबसे बड़ी मूर्खता है। हमारे एक्शंस को हमारे थॉट्स कंट्रोल करते हैं, हमारे कार्य को हमारे विचार कंट्रोल करते हैं, और हमारे थॉट्स बनते हैं हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं। इससे अगर हम हमारे दिमाग में अच्छी थॉट्स डालेंगे, अच्छी बातें खुद से कहेंगे, तो हमारा एक्शन जो होगा, हमारा कार्य जो होगा, वो भी अच्छा ही होगा। और अगर हम खुद से बुरा सोचेंगे, बुरा खुद को कहेंगे, तो हमारा कार्य भी बुरा होगा। हमारे एक्शन क्रिएट होते हैं हमारे थॉट्स से, और हमारे थॉट्स क्रिएट होते हैं हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं। इससे इसलिए गांधी जी ने एक बात कही थी कि अच्छा देखो, अच्छा बोलो और अच्छा सुनो, क्योंकि इसी से ही हमारे विचार बनते हैं, और हमारे विचार ही हमारे कार्य को नियंत्रण करते हैं। इसलिए हमें अपने मन को अच्छे विचारों से भरने के लिए हर दिन हमें अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए जो हमें अच्छा सोचने पर मजबूर करें, जैसे कि मोटिवेशनल किताबें, धार्मिक किताबें। तो पॉइंट नंबर 4 है हैबिट टू टेक डिसीजन। कई बार केवल हम इच्छाएं जताते रहते हैं और करते कुछ भी नहीं है। किसी काम को करने के लिए केवल इच्छाएं जताने से कुछ नहीं होता है, हमें एक्शन लेना भी जरूरी होता है। पर ऐसा कहाँ होता है, हम तो केवल इच्छाएं जताते रहते हैं कि मैं वो करूँगा, ये करूँगा, और करते कुछ भी नहीं। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिसीजन लेना है। डिसीजन ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें तुरंत एक्शन लेने पर मजबूर करती है। अब बारी आती है डिसीजन लेने की आदत को कैसे बनाएं। ज्यादा करना कुछ नहीं है, आपको केवल हर समय खुद से यह सवाल पूछते रहना है कि अभी मुझे क्या करना है। ऐसा आपको तभी पूछना है जब आप कुछ नहीं कर रहे हो, या फिर आप जब कुछ आप कर रहे हो, तब आपको खुद से पूछना है कि उसके बाद मुझे क्या करना है। तो इस वीडियो को समरी में बताऊं तो पॉइंट नंबर 1 है नाउ योर मोटिवेशन। आपका सोर्स ऑफ मोटिवेशन को जानो, आप किस वजह से मोटिवेट महसूस करते हो, और जिस भी वजह से आप मोटिवेट महसूस करते हो उस चीज को हर दिन करो, ताकि आप खुद को हर दिन मोटिवेट करा पाओ। पॉइंट नंबर 2, नाउ व्हाई टू डू। किसी भी काम को आप क्यों कर रहे हैं ये जानना बहुत जरूरी होता है, ताकि आप खुद को मोटिवेट रख पाओ।